दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, खासतौर से उन लोगों के लिए जो यूएई से बाहर हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं री एंट्री के लिए। और इस वीडियो में कुछ लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ जो लोग यूएई में एंट्री कर चुके हैं वो किस तरह से आए, क्या उनकी जर्नी की स्टोरी थी। इस सभी की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मेरी पिछली वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि जिनका वीज़ा अबू धाबी, रास अल खैमा, उम्मुल क्वीन, फुजैरा, अलैन का है तो क्या वो शारजा ट्रैवल कर सकते हैं। तो हाल ही में एयर अरबिया एयरलाइंस की तरफ से एक अनाउंस किया गया और ये ऑथोराइज़ किया गया कि आपका वीज़ा किसी भी एमिरेट्स का है और अगर आप एयर अरबिया के ज़रिए आना चाहते हैं तो फिर आप शारजा में लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे यूएई गवर्नमेंट की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा और रिक्वायरमेंट भी बहुत ही सिंपल है। आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी फ़ाइल की वैलिडिटी चेक करनी है, आपने दोनों डोज वैक्सीन की अगर कंप्लीट की हैं तो फिर आप एयर अरबिया एयरलाइंस के जरिए शारजा में ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोलता रहूँगा, आपको दिखाने वाला हूँ प्रूफ। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है बोर्डिंग पास और ये एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग यूएई में जिनकी री एंट्री हो चुकी है, जिनमें से कुछ मेरे दोस्त थे, उनसे मैंने उनकी बोर्डिंग पास की फ़ोटो मंगवाई ताकि आपको मैं प्रूफ के तौर पर दिखा सकूं, जिनका वीज़ा अबू धाबी का था और इन्होंने लैंडिंग शारजा में की थी। तो अबू धाबी वीज़ा होल्डर शारजा बिना किसी प्रॉब्लम के आ सकते हैं, लेकिन उनको जो प्रोसीजर से गुजरना पड़ा वो बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले उन्होंने फ़ाइल की वैलिडिटी चेक की, उसके बाद उन्होंने प्री अप्रूवल ली जो कि रजिस्ट्रेशन अराइवल फॉर्म था उसको फिल किया, जिसके जरिए उनको क्यूआर कोड मिला और उनकी स्टेटस भी ग्रीन में शो कर रही थी। एयरपोर्ट पर आने से पहले उनको एक पीसीआर टेस्ट कराना पड़ा जो कि विदिन 48 आवर्स के अंदर लिया हुआ था और एयरपोर्ट पर आने के बाद उनको एक रैपिड पीसीआर टेस्ट कराना पड़ा जो कि उनकी फ़्लाइट से 3 घंटे पहले लिया हुआ था और दिल्ली एयरपोर्ट पर इसका प्राइस जो था 5000 इंडियन रुपीज़ था। तो ये सिंपल प्रोसीजर था, सिंपल प्रोसेस था। इन सभी क्राइटेरिया को अगर आप भी फॉलो करते हैं तो आप भी बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। डजेंट मैटर आपका वीज़ा किस एमिरेट्स का है, अगर आप एयर अरबिया एयरलाइंस से आते हैं और आप शारजा लैंडिंग करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ आ सकते हैं। अब अगला सबसे बड़ा सवाल है कि जिसने वैक्सीन यूएई के बाहर लिया यानी कि इंडिया पाकिस्तान में सेकेंड डोज ली है उनका क्या होगा, वो किस तरीके से आएंगे। तो मेरी पिछली वीडियो जो कि आप आई बटन पर देख रहे हैं इसमें मैंने दिखाया कि आपके वैक्सीन की सर्टिफिकेट किस तरीके से आईसीए की वेबसाइट पर अपलोड करना है। अगर आप ठीक तरीके से अपलोड कर देते हैं तो आपका जो भी स्टेटस है ना वो अल हुसैन ऐप पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा अगले 5 या 6 दिनों में। अब इसी के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि यूएई जिस वैक्सीन को एक्सेप्ट करती है वो इंडिया या पाकिस्तान में अगर नहीं मिलती है तो फिर उसका क्या करना है। तो इसका भी फार्मूला बहुत ही सिंपल रखा हुआ है कि जो वैक्सीन आपने ली है अगर हमारे मुल्क में इंडिया पाकिस्तान में वो वैक्सीन नहीं मिलती है तो पहली डोज़ को लिए हुए अगर आपने 6 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं तो अब आप कोई भी वैक्सीन इंडिया या पाकिस्तान में ले सकते हैं। लेकिन कोई भी से मतलब ये नहीं है कि आप वो वैक्सीन ले लें जो कि यूएई एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और यूएई जिस वैक्सीन को एक्सेप्ट कर रही है उसमें है सिनोफार्म, फाइजर, बायोनटेक, स्पुतनिक, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनिका, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना एंड स्पुतनिक बी। अब सवाल यह है कि जो इंडिया में वैक्सीन लग रही है वो तो कोविशील्ड है, जबकि यूएई की जो लिस्ट है इसमें कोविशील्ड वैक्सीन है ही नहीं। तो दरअसल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है और कोविशील्ड वैक्सीन, इन दोनों का फार्मूला एक ही है। इसकी पूरी डिटेल मैंने पहले की वीडियो में आपको दी हुई है। तो अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन ली है और जब भी आप प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं या फिर आईसीए पर अपनी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कोविशील्ड का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। कोई बात नहीं, आप यहां पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन का ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, अपने सभी डॉक्यूमेंट को आईसीए की वेबसाइट पर रजिस्टर कीजिए। सही तरीके से रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कुछ ही दिनों में यानी कि अगले मिनिमम 5 डेज़ रिक्वायरमेंट है, 5 डेज से लेकर 14 डेज़ तक आपका जो वैक्सीन की जो सर्टिफिकेट है वो अल हुसैन ऐप के ऊपर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। और जैसे ही वैक्सीन का सर्टिफिकेट अल हुसैन ऐप पर आ जाता है आप प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यानी कि अराइवल इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं, जिसके जरिए आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। उस क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट होगी आपको यूएई के एयरपोर्ट पर। इंडियन एयरपोर्ट पर उसको नहीं पूछा जाएगा, इंडिया एयरपोर्ट पर आपको पूछा जाएगा। आपकी ग्रीन स्टेटस आपको देखा जाएगा, आपकी पीसीआर स्टेटस आपकी देखी जाएगी वहाँ पर, रैपिड पीसीआर स्टेटस। तो ये तो थी दूसरी बड़ी अपडेट जो आपको देना ज़रूरी थी। अगली सबसे बड़ी अपडेट है यूएई की तरफ से, जहां पर 5 सितंबर से सभी वर्क प्लेस 100% कैपेसिटी के साथ रन होंगे। इससे पहले जहां पर हम सिनेमा हॉल या फिर शॉपिंग सेंटर, मॉल के अंदर जाते थे तो वहां पे 50% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी की रिस्ट्रिक्शन थी।
लेकिन 5 सितंबर से ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होने जा रही है। अब 100% कैपेसिटी के साथ सभी वर्क प्लेस लॉन्च होंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रीन पास प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली से फॉलोअप किया जाएगा। और ग्रीन पास प्रोटोकॉल के तहत अगर अल हुसैन आप पर आपकी स्टेटस ग्रीन में शो कर रहा है तभी आपको शॉपिंग मॉल, पब्लिक पैलेस या फिर बस कहीं पर भी एंट्री दी जाएगी। और अगर ग्रे हो चुका है यानी एक्सपायर हो चुका है तो फिर आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। यही सब कुछ लागू होता है अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय हैं, तो अगर आपकी स्टेटस ग्रीन में शो कर रही है तभी आपको जॉब करने दी जाएगी, नहीं तो आपको काम करने से रोका जा सकता है। और जिसका डिडक्शन आपकी सैलरी से होगा, आपकी लीव सैलरी, ग्रेजुएटी से भी होगा। अब यहाँ पर जिसने वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट की हैं उसका स्टेटस अल हुसैन पर ग्रीन रहने वाला है 30 डेज तक। और जिसने एक डोज वैक्सीन की कंप्लीट की है, सेकंड डोज की अभी अपॉइंटमेंट नहीं आई है, तो उनका स्टेटस ग्रीन रहने वाला है 14 डेज। और जिसने वैक्सीन ली ही नहीं है उसका ग्रीन स्टेटस रहने वाला है 7 डेज तक, यानी कि उसको हर 7 डेज पर PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। और अगर आप कहीं पर मीटिंग के लिए जाते हैं, एज ए विजिटर कहीं पर विजिट करना चाहते हैं, तो आपको ग्रीन पास शो करना ज़रूरी होगा, बिना इसके आपको एंट्री से रोका जा सकता है। और अगर अनवैक्सीन विजिटर कोई हैं, यानी जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली और वो कहीं पर मीटिंग में अटेंड होना चाहते हैं, किसी दूसरे ऑफिस में किसी दूसरी कंपनी विजिट करना चाहते हैं, तो उनको 48 आवर्स का PCR टेस्ट यानी विदिन 48 आवर्स का PCR टेस्ट शो करना मैंडेटरी होगा, बिना इसके उनको विजिट करने से रोका जा सकता है। ये सब अप्लाई होने वाला है 5 सितंबर से, स्पेशली अबू धाबी के अंदर। तो दोस्तों ये तो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके लिए मैं लेकर आया, लेकिन अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल UAE के बाहर हैं और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं री एंट्री के लिए, या फिर उनको अप्रूवल नहीं मिल रही है, किसी का कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और मेरी पहले की वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएँ। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।